बाई डायरेक्शनल स्पोर्ट्स शिफ्टर देखने को मिलेगा। बहुत लोग इसको क्विक शिफ्टर के नाम से बुला रहे हैं, बट इट इज़ बेसिकली अ स्पोर्ट्स शिफ्टर के कारण अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा हायर स्पीड मिलेगा। ऑल्सो देव अनलॉक दी RPM बाई 1000। हेलो एवरीवन, गर्मी बहुत है एंड इस गर्मी में आज मेरे साथ है द ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z। ये लेटेस्ट वेरिएंट है जिसमें बजाज ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। कुछ सारे मिथ है जो मार्केट में फैला हुआ है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सो आज के इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाला हूँ। टायर्स, सस्पेंशन, इंजन, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, राइड एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, चलाने में कैसे फील होते हैं, ट्रैफिक में इसको चलाएंगे। प्लीज़ पहले से बता दे रहा हूँ, आई एम इन दिल्ली राइट नाउ। गुड़गांव दिल्ली में के बीच में चलाने वाला हूँ एंड ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करेगा उसको मैं दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट एंड डू नॉट कोट मी कि यार आप कैसे चला रहे हो। प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट डू दैट। रेस्ट अभी आते हैं इसके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेस किए गए, देन मैं मिलता हूँ आपको रोड में। सो दिस इज़ दी ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z 2025 लेटेस्ट एडिशन। इसमें आपको फिजिकली कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट क्या क्या चेंजेस है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको सेम DRL मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं जो कि सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, नंबर प्लेट होल्डर, मड फ्लैप। सामने की तरफ आपको अपोलो अल्फा H1 के टायर मिलते हैं। 110 सेक्शन के आपको टायर दिए गए हैं। कुछ मॉडल्स में अपोलो मिल सकता है, कुछ मॉडल में आपको MRF के मिल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक। 17 इंचेस के अलॉय है एंड यहाँ पे आपको 320 mm के डिस्क है विथ ABS, ग्रिमिका के कैलिपर्स हैं। सबसे पहला चेंज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये रेडिएटर ग्रिल। रेडिएटर जो ग्रिल है इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण जब ये फ़ैन ऑन होता है तो आपके पैरों में, आपके काफ मसल में डायरेक्ट हीट आपको नहीं फील होता है। इसका हीट डिसिपेशन थोड़ा अलग कर दिया, जिसके कारण आप अगर ट्रैफिक में बैठ के चलाते हो या फिर आप स्टैंड अलोन में हो, तब आपको पैरों में डायरेक्ट हीट नहीं मिलेगा, आपके साइड से जो है हीट निकल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट। रेस्ट अभी आते हैं, यहाँ पे लेग गार्ड है। इंजन में सबसे बड़ा 2 चेंजेस किए गए हैं। एक आपको मिलता है फ्रॉज पिस्टन, जिसके कारण क्या होता है, अगर आप अग्रेसिवली चलाते हो या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलाते हो तो आपके पिस्टन के कारण आपका परफॉर्मेंस में कोई भी लैग नहीं होने वाला है। आपको वैसा ही परफॉर्मेंस मिलने वाला है, बिकॉज फ्रॉज पिस्टन हीट डिसिपेशन बहुत जल्दी करता है, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस में लैग फील नहीं होगा। ऑल्सो आपके इंजन में स्ट्रेस ज़्यादा देर तक नहीं फील होगा। सेकेंड आपको मिलता है 43 bhp। प्रीवियस वर्जन में आपको 40 bhp मिल रहा था, इसमें आपको 43 bhp मिलता है। न्यूटन मीटर रिमेन्स द सेम, गियर रिमेन्स द सेम। तो एक सबसे बड़ा मिथ जो मार्केट में है वो ये है कि इसको मिलता है क्विक शिफ्टर। दिस इज नॉट अ क्विक शिफ्टर, दिस इज अ स्पोर्ट्स शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल स्पोर्ट्स शिफ्टर। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो तो आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों आप कर सकते हो विदाउट प्रेसिंग द क्लच। और जब मैं इसको चला रहा था तब मुझे ये फील हुआ कि हाँ, ये स्पोर्ट्स शिफ्टिंग में काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप स्पोर्ट्स मोड में इसको आप शिफ्ट करते हो, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बिना क्लच के दबाए, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो मैं आपको डेफिनेटली चलाते समय दिखाने वाला हूँ। रेस्ट अगर आप रेन मोड, रोड मोड और ऑफ रोड मोड में अगर आप प्रैक्टिस करते हो अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग विदाउट प्रेसिंग द क्लच, इट माइट परफॉर्म, बट आई एम नॉट श्योर दैट वेदर इट विल मेक सम डैमेजेस और नॉट। और एक चीज़ है कि जिन लोगों ने रिसेंटली परचेस किया है NS 400Z मे बी इन द मंथ ऑफ जुलाई और जून, देन यू हैव टू गो टू द सर्विस सेंटर। आपका इश्यू अपडेट होगा और आपको भी स्पोर्ट्स शिफ्टर मिल जाएगा जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में वैलिड होगा। रेस्ट इसमें आपको स्टैंड मिलते हैं, पिलियन फुट रेस्ट, स्विंग आर्म, एवरीथिंग रिमेन सेम। NS 400Z का बैजिंग है, सीट रिमेन सेम, ग्रैब रेल्स, नंबर प्लेट होल्डर, इंडिकेटर्स। पीछे की तरफ जो अगेन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे दैट इज़ आपको मिलेगा अपोलो अल्फा H1 के टायर्स 150 सेक्शन। एंड अगर आपका नसीब थोड़ा सा अलग रहा तो आपको MRF के टायर्स देखने को मिलेंगे। सो लाइक इट डिपेंड्स कि कंपनी किस मॉडल में कौन से वाले वेरिएंट पे अपोलो भेज रहा है, किसी में MRF भेज रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी ब्रांड्स। ऑल्सो पीछे की तरफ आपको जो है नॉर्मल ग्रिमिका के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं विद नॉर्मल ब्रेक पैड्स, और सामने की तरफ आपको 320 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं विद सिंटेड ब्रेक पैड्स, जिसके कारण आपके ब्रेकिंग के बाइट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। रेस्ट इस तरफ आपको इंजन में किसी भी तरह कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको शायद से बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको जो है 43 mm का शैम्पेन कलर का USD फोक देखने को मिलता है। इट ऑल्सो रिमेन्स द सेम एज इट वाज। अभी अगर आते हैं टेक्निकली तो यहाँ पर आपको जो है सेम स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन पहले आपका स्पोर्ट्स मोड में 9,700 RPM तक ही ये जा पाता था, उसके बाद ये लॉक हो जाता था। इस बार इसको 1000 RPM एडवांस मिलता है, मतलब आप 10,700 RPM तक आप इसको लेके जा सकते हो। एंड रोड मोड में ये 9,300 RPM तक ये जा सकता है। रेस्ट इसमें कोई चेंजेस नहीं है। रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड मोड आपको मिलते हैं। स्पोर्ट्स शिफ्टर आपको मिल जाता है। रेस्ट आपको डुअल चैनल ABS मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो बस चेंजेस जो कुछ किए हैं वो था आपका 1000 RPM अनलॉक होना, स्पोर्ट्स शिफ्टर, रेडिएटर थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है,
एंड सामने की तरफ आपको सिंटेड ब्रेक पैड्स देखने को मिल रहे हैं और 150 सेक्शन के टायर पीछे की तरफ। सब कुछ लोग ये पूछने वाले हैं कि इसमें हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन प्राइसिंग इसमें सिर्फ 8,000 का ही इजाफा हुआ है, मतलब आपको सिर्फ 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है एंड देन यू कैन ओन दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड। अभी मैं हूँ फरीदाबाद में, मैं इसको चालू करूँगा दिल्ली से एंड देन आई विल कम टू गुड़गांव एंड देन आई विल बी राइडिंग इन द सिटी ट्रैफिक। सो सिटी ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करता है, हाईवे पे कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे चेंजेस जो इन्होंने किए हैं इंजन में, वो कैसा फील होता है ऑन रोड, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, सो दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर NS400Z विथ 43 PS पावर, अपोलो अल्फा H1 के टायर, 150 सेक्शन, 110 आगे एंड अभी मैं हूँ दिल्ली, माय फेवरेट सिटी। स्पोर्ट्स मोड में है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, सब कुछ मैंने सेट कर दिया। नाउ लेट्स लॉन्च दिस मोटरसाइकिल। ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में ही काम करेगा। So I can shift gears without even pressing the clutch. Brakes are really good, aggressive brakes है। ये पर देखते हैं इसका फ्लिकेबिलिटी में, ओके, मतलब अगर आप इसको 150 सेक्शन टायर के साथ चलाते हो यू आर डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। ऊपर से अपोलो अल्फा H1 के टायर्स है विच गिव्स मोर बेटर ग्रिप ऑन अ फ्लैट टारमैक एसफल्ट रोड। लेकिन अगर आप इसको लेकर ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो कीचड़ मिट्टी वाले रोड से जाओगे देन यू माइट नॉट एंजॉय। So what Bajaj says that this is not a quick shifter. I mean like लोग इसको आम भाषा में क्विक शिफ्टर का ही नाम दे रहे हैं, बट इसको कहते हैं स्पोर्ट्स शिफ्टर। सो स्पोर्ट्स मोड में ये आप शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि मैंने कुछ अलग राइडिंग मोड में भी ट्राई किया था, वहाँ पर भी होता है, बट जितना इजीली, जितना नो सीमलेसली ये स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट हो रहा है, बाई डायरेक्शनल बाय द वे, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों आप कर सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन लाइक स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, गो फॉर दिस मशीन। लाइक फॉर परफॉर्मेंस एट अ 400cc, दैट टू दिस प्राइस रेंज, यू विल लव इट। ब्रेकिंग इज ऑल्सो रियली एग्रेसिव, अच्छा ब्रेकिंग है। ये होता है लेन में आने का तरीका, ये होता है तरीका। आप ऐसे नहीं आते हो, आप पहले ये लेन पे जाते हो, उसके बाद आपको अगर लेफ़्ट लेन आता है तो आप आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में आते हो। नहीं तो गाड़ी वाले ना, उसको समझ भी नहीं आता, ब्रेक भी नहीं मार सकता, वो क्या सीधा ठोक देगा। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक में एंजॉय करो, तब मैं मिलता हूँ आपको आगे। सिटी ट्रैफिक में अगर आपको इसको भगाना है देन यू कैन डेफिनेटली राइड इट।
सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ट्रैफिक इतना स्लो क्यों है। देख रहा है ये जो पिलर है इसके बाद से ट्रैफिक फिर फास्ट हो जाएगा, बिकॉज ऊपर जो है स्पीड कैम्स है एंड नो वन वांट्स टू गेट चलान। सो इसलिए हर कोई 40 के बिलो ही चलाता है, 36-40। एंड जैसे ही ये पिलर क्रॉस होता है एवरीवन पेस अप। सो फाइनली आई एंटर्ड DLF साइबर सिटी। अभी आगे चल के हमें मिलेगा अंडरपास, वहाँ पे इसको फन से चलाते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंजन, देखो इंजन सेम है। इसका जो पिस्टन है वो फ्रॉच पिस्टन है, जिसके कारण हीट काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है। ऑल्सो इट गेट्स 43 bhp नाउ, प्रीवियसली 40 एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो है वो सेम ही है, बस खाली जो bhp है वो इन्होंने बढ़ा दिया है, जिसके कारण अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा हायर स्पीड मिलेगा। ऑल्सो दे हैव अनलॉक द RPM बाई 1000। अब ये 10,700 RPM तक ये जा सकता है, जिसके कारण इसका टॉप स्पीड थोड़ा गेन हुआ है। पहले 150 था, अभी 157 है। एंड रेस्ट, सिटिंग पोस्चर, राइडिंग ergonomics, ब्रेक्स अच्छे हैं एज इट इज़ सिंटेड ब्रेक पैड्स नाउ। ऑल्सो यू गेट दी अपोलो अल्फा H1 टायर्स, जो कि 150 सेक्शन का टायर है। सामने की तरफ आपको 110 सेक्शन का टायर मिलते हैं, जिसके कारण आपको कॉर्नरिंग वगैरह में थोड़ा सा ईजी फील होता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट the handling, the ergonomics, it's all same. So people who will be paying 8,000 more, 8,000 आप लोग अगर ज़्यादा देते हो तो आपको वही है कि आपको स्पोर्ट्स शिफ्ट आपको मिल जाएगा, जिसको बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर भी बहुत लोग कह रहे हैं या फिर कहने वाले हैं। सो आपको ये एक चीज़ फील होगा कि आपको जो है अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर विदाउट क्लच मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा वो जो एक जो स्ट्रेस है कि मैं क्लच दबाऊंगा फिर मेरा गियर शिफ्ट होगा, वो यहाँ पर नहीं है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट रोड टू ट्रैवल, बिकॉज दिस इज़ टोटली अंडरपास। सो ऊपर रोड, नीचे की तरफ रोड, एंड इवन ईजिली राइड योर मोटरसाइकिल एट हाई स्पीड। हालांकि रोड के कंडीशन अभी उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले के थे। ऑल्सो द ब्रेक्स आर रियली गुड। हाँ, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम दी मोटरसाइकिलिंग रिव्यू गाइज। आई मीन लाइक आई होप सो आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया, जितना भी मैंने आपको बताया कि इसका पावर बैंडविड्थ थोड़ा बढ़ गया है, 1000 RPM अनलॉक्ड, फ्रॉच पिस्टन, जिसके कारण हीट डिसिपेशन ज़्यादा बेटर तरीके से हो पा रहा है। एंड अगर थोड़ा सा इलाबरेटेड वे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको चला के ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज को क्लच नहीं दबाना पड़ रहा है। वट ब्रांड सेज माइलेज आपको 25 से 28 के बीच में ही मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर राइडिंग एट सच ए हाई स्पीड देन डेफिनेटली द माइलेज इज़ गोइंग टू ड्रॉप। अगर मैं थोड़ा सा स्लो पेस में अगर मैं गियर शिफ्टिंग करता हूँ, अगर मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो इट इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। अगर मैं 60-65 में चला के अब शिफ्ट कर रहा हूँ तब भी बहुत ही स्मूथली हो रहा है। सो आप इसको 40, 50, 60 के रेंज पे आप इसको अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट आप दोनों कर सकते हो। सो या आई मीन लाइक विद ऑल दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनी टाइम जिस तरीके से मैंने चलाया है। राइड आउट, बाय।